नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर स्वागत है आप लोगों का। तो ज्योतिषी या जिज्ञासा जो है उसके अंतर्गत हमने आज 12 राशियों के बारे में जानकारी, ये वीडियो तो हमने बनाए। अब जो है नवग्रहों के किस भाव में किस ग्रह का क्या फल होता है उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य की, अब सूर्य जो है, देखिए, अब सूर्य ग्रह जो है कुंडली में 12 भाव होते हैं। जैसे यहाँ प्रथम भाव से लेकर द्वितीय तृतीय से लेकर द्वादश तक 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। ऐसे समझिए कि 12 भावों में सूर्य कहाँ पे बैठने से, अब कहाँ, यहाँ पे बैठने से क्या फल होता है, यहाँ पे दूसरे में, तीसरे में, और इसी प्रकार से 12 भावों में बैठने से सूर्य क्या फल देगा जातक जातिकाओं को, उसका सूर्य कैसा होगा, अपनी खुद की कुंडली में आप खुद ही देख सकते हैं। पता करना क्या है कि सूर्य, कहीं आदित्य आ भी लिखा होगा, कभी सु लिखा होगा, क्योंकि कोई आदित्य लिखता है, कोई सु लिखता है, पहला अक्षर ही लिखा होगा इसमें, अब पूरा नहीं लिखा होगा। अब कहीं पे पूरा भी लिखा होगा, नहीं तो सु भी लिखा हो सकता है, आ भी लिखा हो सकता है। तो अपनी कुंडली खोल के जिसमें लग्न लिखा होगा उसी कुंडली में देखना है। कुंडली बहुत होते हैं, यहाँ 10 हो, 8 10 बहुत लंबे भी होते हैं ये कुंडली बर्थ चार्ट में। तो लग्न भाव वाला जो है D1 चार्ट भी कहते हैं। तो इसमें आपको देखना क्या है, सूर्य कहाँ पे बैठा है अपनी खुद की कुंडली में आप खुद देख सकते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य देव जो है प्रथम भाव में, लग्न में, यहाँ पे प्रथम भाव में सूर्य देव यहाँ पे स्थित होने से क्या फल देते हैं, क्या क्या फल देते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एकदम आसान तरीका से हम यहाँ पे हर किसी को भी समझ में आ जाए इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे। अब यह हमने कहाँ से लिया, हमारा यह रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस के लिए हमने भृगु संहिता, रावण संहिता, पाराशर होरा शास्त्र, भारतीय ज्योतिष आदि बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, और भी हैं। मैंने 2-4 ग्रंथों का नाम यहाँ पे लिया है। तो इन सब ग्रंथों को अध्ययन करके इनमें से कुछ खास बात ही यहाँ पे रखे हैं, तो जिसके कारण आप सभी लोगों को समझने के लिए आसानी होगी। अब 12 भावों के एक ही दिन में बता देते थे, लेकिन बहुत लंबा होगा, समझने में भी थोड़ा दिक्कतें होंगी। तब क्या है कि एक भाव का छोटा सा बनाया, 5-7 मिनट का बनाया, तो उसको समझने के लिए भी आसानी होगी, देखने के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, बोरियत फीलिंग नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं, अब सूर्य क्या है, पहले तो यह जानते हैं। सूर्य है आत्म कारक है, सूर्य पिता के कारक है, सरकार संबंधी, सरकारी सेवा संबंधी, सरकारी क्रियाकलापों संबंधी, कार्यों संपादनों संबंधी, हड्डियां संबंधी, धैर्य है सूर्य, आत्मबल है, कॉन्फिडेंस लेवल जो कहते हैं, आत्मबल सूर्य है। तो यह सूर्य है। अब सूर्य से क्या देखा जाएगा, आत्मबल देखा जाएगा, सेल्फ अपने बारे में देखा जाएगा, पिता के बारे में देखा जाएगा, सरकारी जागीर, सरकारी वर्क जो है, सरकारी काम काजें कैसे होंगे इसके बारे में देखा जाएगा, शरीर के हड्डियों के बारे में जाना जाएगा,
धैर्य कितना है, उस जातक जातिका में धैर्य कितना है, आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, यह सूर्य से पता कर सकते हैं। अब क्या है कि इन सब जानने के बाद हम करते क्या है, अब यहाँ सूर्य यदि यहाँ पे बैठा हो इस भाव में, प्रथम भाव में जो लग्न भी है, यहाँ पे यदि आ लिखा हो और आदित्य लिखा हो और कहीं पे सु लिखा होता है और सूर्य भी लिखा हो सकता है, तो यदि इस भाव में सूर्य आदित्य जो कुछ भी लिखा हो वो सूर्य के नाम है, तो इस भाव में यदि आप अपनी कुंडली खुद देखिए, कुंडली निकालिए, उसमें यदि इस भाव में सूर्य लिखा है, आदित्य लिखा हुआ है, तो इसके फल क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे सूर्य होगा तो जातक स्वाभिमानी होगा, यहाँ पे सूर्य होगा तो जातक को क्रोध भी आता होगा, यहाँ पे सूर्य होगा, आदित्य यहाँ पे लग्न में होगा, पित्त बात रोगी भी होगा, जातक को पित्त संबंधी बात संबंधी रोग भी होंगे, और जातक जो है प्रवासी होगा। लग्न में सूर्य हो तो लग्न की बात हो रही है। अब इन इन अन्य भावों को जो है, इन इन और भावों को नहीं देखना है, यह जो 11 भाव है इन 11 भावों को नहीं देखना है, देखना केवल इसको है, प्रथम भाव को ही देखना है। देखिए यहाँ अब क्या है कि राशि नहीं लिखी है, जैसे अब यहाँ पे 2 3 4 ऐसे लिखे होते हैं, अब उनका अलग होता है वो, इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना हो तो भावों के बारे में प्रथम द्वितीय ही लिखा है, तो समझने के लिए आसान हो जाएगा। अब इससे अलावा यदि लग्न में यहाँ पे सूर्य हो तो विशाल ललाट जो है बड़ा होगा, और जो है व्यक्ति शूरवीर भी होगा, निडर भी होगा यहाँ पे सूर्य होने से। तो एक और होता है अस्थिर संपत्ति वाला होता है, तो संपत्ति जो होता है उसकी आती रहती है जाती रहती है, ऐसे अस्थिर संपत्ति वाला भी होता है। अब यह तो हुए प्रथम भाव में सूर्य होने के जो कुछ जातक जातिकाओं के जीवन में घटने वाली घटनाएं और प्रक्रियाएं, जो कुछ भी कहें, जातक के जीवन में कैसा होगा यदि यहाँ पे सूर्य हो, तो इसके बारे में चर्चा की। अब बताते हैं सूर्य के जो है मित्र मंगल, चंद्रमा, गुरु। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं इसकी अभी चर्चा करेंगे। सूर्य के सम बराबरी के हैं बुध, और सूर्य के शत्रु माने जाते हैं शुक्र एवं शनि ग्रह। अब यहाँ पे जो है यदि यहाँ पे अब लग्न की बात करें तो अब इस भाव में अब ये जो बताए गए सूर्य, यदि यहाँ पे सूर्य हो तो शूरवीर होगा, बड़ा ललाट वाला होगा, स्वाभिमानी होगा, कफ वात पित्त रोगी होगा, बात पित्त रोगी बात रोगी होगा, विशाल ललाट वाला होगा, शूरवीर होगा आदि जो कहे गए हैं, अब वो केवल यहाँ होने से नहीं होगा। अब यहाँ समझने की बात यह है, यदि यहाँ पे अब एक उदाहरण देता हूं मैं, यदि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक का मतलब है मेष राशि का सूर्य हो गया इधर। यदि एक लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, देखिए यदि यहाँ पे एक लिखा हुआ है मेष राशि का सूर्य हुआ, तो मेष राशि का सूर्य क्या हुआ, अगर यहाँ मेष राशि का सूर्य 10 डिग्री में है, अब यह एक उदाहरण दे देता हूं मैं, अगर यहाँ पे 10 डिग्री में सूर्य है तो मेष राशि का सूर्य यदि 10 डिग्री में इधर है तो वो क्या माना जाएगा, उच्च माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। तो ऐसे सूर्य क्या होगा, बहुत अच्छे, इन जो को स्वाभिमानी है तो बहुत अच्छा स्वाभिमानी होगा, ज्यादा अच्छा होगा, उसका सरकारी नौकरी करने वाला होगा, शूरवीर होगा। तो यदि यहाँ पे अच्छा है सूर्य, अब सूर्य की स्थिति भी देखनी है, वैसे मिलने तो मिलेंगे सब जो भी यहाँ पे कहा है, जैसे मेष का सूर्य हो तो विद्वान होगा, विद्या का आदर्श होगा, जो विद्या जो डिसिप्लिन है उसका आदर्श होगा, जो विद्या उसने अर्जन की है उस विद्या को वो यथोचित
सही रूप से वो प्रयोग करेगा तो आत्मज्ञानी भी होगा, तेजवान होगा, परंतु उच्च का सूर्य यहाँ होने से थोड़ा दृष्टि में उसकी समस्याएं होगी, उसका जो है देखने में वो प्रॉब्लम आ जाएंगी, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, दृष्टि की समस्या होगी, दृष्टि संबंधी समस्या हो सकती है। अब यह मैं क्यों बता रहा हूं, यह जो है सूर्य के यहाँ पे सूर्य होने से यह फल होते हैं जो फल बताए गए हैं अभी, वो फल क्यों कैसे होंगे, अब उसका 100% रिजल्ट होगा या 50% होगा, 10% ही होगा, 25% होगा, यह किन चीजों में निर्भर होता है यह बताता हूं मैं। क्योंकि सभी एक ही नहीं होता है। जैसे अब मेष का सूर्य है तो उच्च का माना गया। अब यहां पे देखना है, यदि सूर्य बलवान हो, अब बलवान किसे कहेंगे, मित्र के राशि में हो, मित्र की राशि, उसके बाद उच्च में हो, स्वराशि में हो तो बलवान माना जाएगा। अब स्वराशि सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह राशि है सूर्य की। उच्च किस में हुआ, मेष राशि में उच्च हुआ। अब मित्र कौन है, मित्र जो है मंगल की राशियां, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मित्र की राशि हुई। कर्कट राशि चंद्रमा की राशि, मित्र की राशि हुई। और जो है धनु, मीन, यह जो है बृहस्पति की राशि हुई, गुरु की राशि हुई, तो यह मित्रों की राशि हुई। तो अब इन राशियों में जो है मंगल की राशि मेष वृश्चिक, चंद्रमा की राशि कर्कट और गुरु की राशि धनु एवं मीन राशि। अब यदि इनमें, अब यह तो आपको पता नहीं चलेगा, अब यहाँ पे मैं इनको अंक में बताता हूं। जैसे एक लिखा है तो मेष राशि होती है, तो एक लिखा हो या 4 लिखा हो या 5 लिखा हो या 8 लिखा हो या 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, यदि यह अंक लिखा है, लिखे हैं यहाँ पे, तो समझिए सूर्य अच्छा है। अब इन अंकों से 1 से 12 तक के जो बाकी अंक हैं, जैसे 2 लिखा होगा, उसके बाद 7 लिखा होगा, 10 लिखा होगा, 11 लिखा होगा, यह हुए शनि और शुक्र की राशि हुई। यह दोनों शुक्र की राशि, यह दोनों शनि की राशि। 2 वृषभ राशि, 7 तुला राशि, 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि। तो यह शनि और शुक्र की राशि हुई, तो शत्रु राशि हुई। अब सम राशि जो है बुध की राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों में हो तो क्या होगा, मिथुन और कन्या में सम राशि है तो ज्यादा बलवान तो नहीं होगा, लेकिन वो कमजोर भी नहीं होगा, ठीक ही लेवल का होगा, नॉर्मल होगा। तो सम है, उसकी बराबरी का है। अब इनमें होगा तो सूर्य कमजोर हो गया, इनमें हो गया तो बलवान हो गया। और इनमें से भी यदि मेष में हो तो और बलवान हुआ, सिंह में हो और बलवान हुआ। तो इस हिसाब से हमें किस राशि में है, किसकी राशि में है वह देखना है, सूर्य कितना पावरफुल है वह देखना है, उसके आधार पर ही फल मिलेंगे। क्योंकि अब सूर्य सूर्य के आधार पर ही फल मिलेंगे ना, सूर्य जितना कमजोर है या बलवान है उसके आधार में पर वो फल देगा। क्योंकि अगर आप किसी एक कामदार को काम पे लगाएं, अब वो यदि बलवान है तो उसको एनर्जी भी आएगी, काम भी जल्दी करेगा, भारी भारी से भारी चीज भी उठा लेगा। अब कोई कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी उसमें भी जो है बीमार पड़ा हुआ आदमी है, तो अब वो क्या काम करेगा, ऐसा ही है। अब सूर्य की स्थिति देखनी होगी, उसके बाद उसके फल कितने मिलेंगे आपको यह जानना होगा।
अब देखिए, जैसे यहाँ राहु बैठ गया सूर्य के साथ, और केतु बैठ गया सूर्य के साथ, और शुक्र बैठ गया। अब वो तो किसके राशि में बैठा है एक वो देखना है, उससे पता करना है किसके साथ बैठा है। अच्छे ग्रह मित्र ग्रहों के साथ बैठा है तो अच्छा हुआ, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो तो कमजोर हो गया थोड़ा सा, तो उसी के हिसाब से फल देगा। अच्छे मित्रों के साथ बैठा है वो तो अच्छा फल देगा, उससे कम में हो तो सम के साथ बैठा हो तो और कम, शत्रुओं के साथ बैठा हो तो फल कम देगा। ऐसे जानना है। अब दो तरीके हो गए, एक तो किसके राशि में बैठा हो, किसके राशि पे बैठा हो, किसके राशि पर, एक हो गया। दूसरा हो गया किसके साथ बैठा हो, किसके साथ। और तीसरा है किसकी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि। अब देखिए कितने ज्यादा एक ही चीज है उसमें फर्क कितना पड़ता है। और चौथा भी होता है फिर कोई योग बन रहा है कि नहीं, योग बन रहा है कि नहीं। और अंतिम होता है पांचवा, सूर्य किस स्थान का मालिक है, सूर्य किस भाव का मालिक है, मालिक है। अब जैसे कि सूर्य यदि अष्टम भाव का मालिक यहां होगा तो थोड़ा बीमार भी देगा। इसी हिसाब से चतुर्थ का मालिक है तो अच्छा रहेगा, पंचम का है तो अच्छा रहेगा, दशम का है तो अच्छा रहेगा, भाग्य स्थान का नवम का है तो अच्छा रहेगा। इस हिसाब से अब ये पांच चीज देखने होंगे, 1 2 3 4 5। किसके राशि पर बैठा है, किसके साथ, यहाँ दूसरा ग्रह कौन सा है, किसकी दृष्टि। अब ग्रहों की दृष्टि होती है, जैसे यहाँ केतु बैठा है, यहाँ राहु बैठा है, राहु साथ में बैठा है पर केतु भी देख रहा है। ग्रहों की दृष्टि होती है, किसी की पंचम दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि। अब ग्रहों की दृष्टि के बारे में अलग सा वीडियो बनाएंगे तब। और कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं या अशुभ ग्रह देख रहे हैं, मित्र ग्रह देख रहे हैं, शत्रु ग्रह देख रहे हैं, किसकी दृष्टि सूर्य पर है, उसके आधार पर भी डिटरमाइन करेगा कि यह फल कितने मिलेंगे। उसके बाद कुछ योग बन रहे हैं क्या सूर्य से, जैसे बुध यहाँ बैठे तो बुधादित्य योग बन गया, उनकी डिग्री यदि क्लोज है तो बुधादित्य योग अच्छा योग माना जाएगा। अब सूर्य किस भाव का मालिक है, अब यहाँ पे 5 कहाँ पे लिखा है, 5 कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जानना है 5 किस भाव में लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से भी हमें 5 भावों से 5 चीजों से पता करके उसके बाद ही सूर्य कितना फल देगा, 100% देगा, 90%, 80%, 70%, 50%, 40, 30, 20, 15, कितना परसेंट फल देगा। ये 5 चीजों को हमने कैलकुलेट करके देख के उसके बाद ही हमें फल कितना मिलेगा तब पता चलेगा। नहीं तो केवल सूर्य लग्न में है, केवल इसी सूर्य को देखेंगे तो अब क्या होगा, यदि 2 जातक जातिकाओं को एक ही है, लग्न में ही सूर्य है, लेकिन उनके व्यवहार में सूर्य के जो फल होते हैं अलग अलग पाए जाएंगे, क्योंकि यह सब अलग अलग होंगे, उनके एक ही नहीं होंगे। अतः डिफरेंट होने का कारण यह है, केवल सूर्य को वहां पे लग्न पे सूर्य को देखने से ही 100% फल नहीं मिलते। अभी के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में द्वितीय भाव के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे कृपया सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।